अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर इलीगल घरेलू कामगार कुवैतियों और सरकार के हितों के लिए बड़ा खतरा है। यानी कुवैत के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं वो कुवैती नागरिकों के लिए भी और हुकूमत के लिए खतरा है। हुकूमत के लिए किस तरीके से? तो वो न ही अपनी सिविल आईडी रिन्यूअल कर रहे हैं, उसकी जो फीस बनती है हुकूमत को वो नहीं मिल रही है, या मेडिकल की जो फीस है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। यानी जो इलीगल तरीके से बंदे रहते हैं वो हर तरीके की फीस से आज़ाद रहते हैं, कोई भी फीस वो पे नहीं करते हैं, तो इससे हुकूमत को नुकसान होता है, हुकूमत के लिए खतरा है। और कुवैती नागरिकों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई इलीगल बंदा कुवैती नागरिकों के साथ काम कर रहा है तो वो किसी तरह का कोई भी वारदात करके वहाँ से भाग जाता है तो वो कुवैती नागरिक जल्दी उसके खिलाफ किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से था। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताया गया है कि इलीगल तरीके से जब डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं तो वो सैलरी भी ज़्यादा मांगते हैं। उनकी जो महीने की सैलरी होती है वो तकरीबन 280 केडी तक पहुंच जाती है। तीसरा यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर उस डोमेस्टिक वर्कर में किस तरह की कोई भी बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो जिस कुवैती नागरिक के घर में काम कर रहा है उनके अंदर भी वो इन्फेक्शन, वो बीमारी फैल सकती है। तो इस तरीके के खतरे जो है वो कुवैती नागरिकों के लिए बताए गए हैं जो इलीगल तरीके से डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों को लेकर। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर और लोगों से पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को पकड़ लिया, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और इस अकाउंट को मिनिस्ट्री के द्वारा पकड़ लिया गया है और चलाने वाले जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान तकरीबन 1640 फ्लाइटें ऑपरेट की हैं। ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान यानी ईद के दौरान जो फ्लाइटें हैं उनकी तादाद ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ईद के दौरान 1640 फ्लाइटें कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट हुई हैं, आई हैं, गई हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अल वफरा इलाके में दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है जिससे आग लग जाती है और एक शख्स बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बनते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।